परमेश्वर के सामने जाना है, क्योंकि प्रे का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब यही है कि हम सबसे पहले अपने जीवन को चेक करें कि हम कैसे चल रहे हैं खुदाबंद के साथ, हम क्या सीख रहे हैं। हर थर्सडे, हर संडे परमेश्वर का आत्मा मुझे यूज़ करता है मेरे मुंह को आपकी उन्नति के लिए, पूरी आशीष के लिए। जो वर्ड परमेश्वर मेरे मुंह से देता है उसमें पूरा सोल्यूशन है। इनकी प्रोफेसी हुई, परमेश्वर ने वो सोल्यूशन दिया और बढ़ गई ये। नहीं तो शैतान ने नेगेटिव कर दिया था। किसी के द्वारा शैतान आपको भी नेगेटिव कर सकता है। जब आप थर्सडे, संडे संगति में आते हो, तो परमेश्वर आपको फिर से सही करता है, या ये कह लो रिचार्ज करता है आपके जीवन को, मन को, सोच को। जैसे जो भी नेगेटिव चीज़ें आप में बढ़ रही है उन्हें हटाता है, गवाहियों से, पावर से, सामर्थ से, वचनों से, ताकि आप आगे बढ़ो। तो आपने प्रार्थना के मीनिंग को समझना है। हमें खुद को पता होता है। सबसे पहले ये याद रखो, आपको ये चेक करना है आपकी प्रेयर जो है वो कितनी पावरफुल है। जैसे हम प्रे में बैठते हैं, तो सबसे पहले जब हम प्रे में बैठते हैं तो चलो 5-7 मिनट मन ना लगे, लेकिन 5-7 मिनट के बाद ऐसे मन लगना चाहिए। प्रे के फ्लो शब्द 1 डेढ़ 2 घंटे तो ऐसे पता ना चले कि 15-20 मिनट। हमारे साथ तो ऐसे होता है। मैं तो 6 घंटे प्रेयर करूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं आधा घंटा की है, मुझे ऐसे फील होता है। तो इसके लिए परमेश्वर से बोलो, मैं ऐसी प्रे कर चुका हूँ, मेरा प्रे में मन लग चुका है, मैं बढ़ चुका हूँ। जहां आप गलत हो, सुपने आते हैं, गंदे विचार आते हैं, वो भी प्रे में परमेश्वर के सामने रखो। आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, परमेश्वर के सामने रखो कि मैं पढ़ रहा हूँ। आप वचनों को सुनते याद नहीं रहते, इस बात को परमेश्वर के सामने रखो। आप वचन जो सुना उस पर चल नहीं रहे, क्योंकि उस पर चलना बरकत है। सिर्फ सुनना नहीं बरकत है। आप संगति में आए और सुना चले गए, सुनना है, यूज करना है वचनों को, यूज करते ही पावर काम करेगी। तो इन आपको खुद को पता होता है मैं कहाँ आगे पीछे हूं। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, उस सारे विषय के लिए परमेश्वर के सामने जाना है। अगर आप फोन देखते हो ज्यादा, आप फालतू टाइम खराब करते हो, सुबह जल्दी नहीं उठते, आपका काम में मन नहीं लगता है, परमेश्वर के सामने जाओ। आप कुछ भी आगे पीछे हो, आप गवाहियों से उत्साह नहीं बढ़ता, आपका विश्वास खराब है, तो ये भी जाओ परमेश्वर के सामने। इसी को प्रेयर कहते हैं। तो आइए छोटी सी प्रे में मैं आपको थोड़े से टाइम में, अभी मैंने कुछ पॉइंट आपको बता दिए, कुछ पॉइंट मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है? जैसे आप जाओ सामने परमेश्वर के, सबसे पहले परमेश्वर के बारे सोचना शुरू कर दो, अंदर से उसके साथ मन को जोड़ना शुरू कर दो। अब उससे ऐसे बात करो कि मेरी परमेश्वर से बात रही। धन्यवाद खुदावंद, परमेश्वर पिता, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। सबसे पहले आप प्रार्थना करो कि मैं प्रार्थना में बढ़ रहा हूँ, मेरा मन बड़ा लग रहा है। किसी भी तरह की नेगेटिव सोचें या गलत सपने, गलत विचार मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं यीशु के लहू से धोया हुआ हूँ, मैं पवित्र हूँ, धर्मी हूँ। परमेश्वर आपने मुझे इस बुरे संसार से चुनकर अलग किया है, अपने पास बुलाया, अपनी ज्योति में बुलाया है। अब मेरी ज़िंदगी ज्योति में चल रही है, मेरे ज्योति के काम हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई भी गंदी सोच बात अब नहीं है, क्योंकि मैं तेरा चुना हुआ हूँ। मैं बढ़ चुका हूँ, मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, मेरा विश्वास बड़ा अच्छा हो चुका है। मैं कभी भी विश्वास से आगे पीछे नहीं रहूँगा, मेरा विश्वास स्ट्रॉन्ग है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ये मेरा विश्वास और बढ़ चुका है। मैं बाइबल को घंटों पढ़ रहा हूँ, कभी नींद नहीं आएगी, कभी मेरे ऊपर आलस नहीं होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा चुना हुआ हूँ। ये यीशु मसीह के नाम से पूरा हो चुका है, ये निश्चय पूरा हो चुका है। खुदावंद तेरे सुने हुए वचनों को पूरा कर रहा हूँ। मैं संगति में रेगुलर बन रहा हूँ। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तब भी आप चर्च वाला माहौल घर में बनाना है और बोलना है, जैसे आपने सीखा इस गवाही से, कैसे आपने बैठना है, जल्दी बैठना और ऐसे मांगना है, परमेश्वर मैं बैठ चुका हूँ, संगति में हिलना नहीं, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, खुदा आप कर चुके हैं। मैं पूरा अपने घर में संगति बैठ कर देख रहा हूँ, अपने परिवार के साथ हम एक मन है, हमारे घर में सबके अंदर शांति है, हम एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, शांति की बातें करें, एक दूसरे से प्यार करें। सारी कड़वाहट यीशु मसीह के नाम से खत्म हो चुकी है, हम बढ़ चुके हैं।
आपका बिजनेस कारोबार के लिए धन्यवाद करो कि ये ब्लेस है, इसमें बरकत आ चुकी है। फिर बीज के लिए रखो कि हम बहुत ज़्यादा बीज बो रहे हैं, जितना बो रहे उसे विश्वास से बो, और बोलो खुदा हम बो रहे हैं, बो रहे हैं, अच्छे से बो रहे हैं, और बहुत लाखों गुना बोने वाला आप बना चुके हो। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, रोग है, आपके घर में किसी के अंदर रोग है, आप चाहते हो वो छूट जाए, आपने ऐसे रखना है, यीशु के कोड़े खाने की जो सामर्थ है वो काम कर चुकी है, निश्चय वो पावर काम करी। आपने उस बीमारी के ऊपर, उन अंगों के ऊपर ऐसे शब्दों को रिलीज करना है। ये वचन नहीं बदल सकता। यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो चंगाई है वो 100% है मेरे शरीर में। या किसी दूसरे के लिए करना है तो उसके लिए बोलना अपनी, ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है। मैं बुद्धिमान बन चुका, मैं आत्मा में बढ़ चुका, मैं परमेश्वर की इच्छा में रहकर सिर्फ आत्मिक ज़िंदगी जी रहा हूँ। शरीर की ज़िंदगी मेरा हिस्सा कभी नहीं होगी। आपने अपने गाँव के लिए प्रेयर करना है, वो सारा बच चुका है। आपने सुसमाचार देने के लिए प्रेयर करना, मैं बहुत ज़्यादा दे चुका हूँ। आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा और करने के लिए मांगना है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है, मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत प्रेयर कर रहा हूँ। आपने इस देश के लिए करना है, ये देश उन्नति कर चुका है, सारा देश बच चुका है। आपने इस मिनिस्ट्री लिए करना है, ये मिनिस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी, वर्ल्ड में नंबर 1 हो चुकी है। और खुदा के दास के लिए भी प्रार्थना करनी कि उन्हें परमेश्वर ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा मिरेकल, ज़्यादा चमत्कार, बड़ी-बड़ी गवाहियाँ, बड़े-बड़े लोग बचाए जा चुके हैं इस मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि परमेश्वर तेरा नाम ऊँचा हो। तो आप लोगों ने, मैंने थोड़ा-सा फिर आप लोगों को पॉइंट बता दिए प्रेयर के। तो आप लोगों ने, जब आप ये करते जाओगे तो परमेश्वर का आत्मा और ज़्यादा अगुवाई करने लगे।